बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, अभी हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर्स के बारे में, जो कि पैमाइशी आलात में से एक आला है। बताया ये जा रहा है इसमें कि मीटर रॉड की मदद से हासिल की गई पैमाइश 1 मिलीमीटर तक दुरुस्त होती है। यानी हमें पता है कि जो मीटर रॉड है, इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था उसके बारे में कि उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। यानी 1 मिलीमीटर से जो छोटी पैमाइश होगी वो हम मीटर रॉड से नहीं मालूम कर सकते। इससे ज़्यादा दुरुस्त पैमाइश के लिए वर्नियर कैलिपर्स इस्तेमाल किया जाता है। वर्नियर कैलिपर्स इस्तेमाल किया जाता है। ये आला 2 जबड़ों पर मुश्तमिल होता है, यानी ये इसके जबड़े हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम जिस भी चीज़ की पैमाइश मालूम करनी हो उसको दबाते हैं, इसलिए इनका नाम जबड़ा दे दिया उन्होंने। गैर मुतहर्रिक जबड़ा, एक जबड़ा गैर मुतहर्रिक होता है, जैसा कि ये देखें यहाँ पे आपको तस्वीर में लिखा भी नज़र आ रहा होगा कि ये गैर मुतहर्रिक है और ये मेन स्केल के साथ जुड़ा हुआ है। ये वाला जो स्केल है ये मेन स्केल है, ये नीचे लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ये देखें ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है ये वाला, ठीक है। 2 जबड़े होते हैं इसके और 2 ही स्केल होते हैं। एक जबड़ा जो है वो गैर मुतहर्रिक होता है और दूसरा मुतहर्रिक जबड़ा होता है। और स्केल की अगर हम बात करें, एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है, ठीक हो गया जी। गैर मुतहर्रिक जबड़ा मेन स्केल से मुंसलिक होता है। अब गैर मुतहर्रिक जबड़ा जो है वो मेन स्केल के साथ जुड़ा हुआ है, यानी ये जो नीचे स्केल है, ये जिस पे 12 तक आपको लिखा नजर आ रहा है, ये मेन स्केल होता है और इसके साथ ही गैर मुतहर्रिक जबड़ा जुड़ा होता है, ठीक है। यानी इसी का हिस्सा होता है या इसी में से उसको बनाया गया होता है। मेन स्केल पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर के निशान कुनिंदा होते हैं, यानी ये जो निशानात आपको नजर आ रहे हैं 0 से लेकर 12 तक, 0 से 12 तक, ये सेंटीमीटर में है और इसके दरमियान में छोटे छोटे निशानात लगाए हुए हैं जो कि मिलीमीटर को जाहिर करते हैं। मुतहर्रिक जबड़ा एक मुतहर्रिक स्केल से मुंसलिक होता है। ये जो मुतहर्रिक जबड़ा है, ये वाला जो स्केल है, ये वाला स्केल, ये वर्नियर स्केल है, यानी मुतहर्रिक स्केल है ये। और ये वाला जो जबड़ा है ये भी मुतहर्रिक जबड़ा है और इसको बाहर वाला जबड़ा कहते हैं, ये वाला, ठीक है। ये बाहर वाला जबड़ा जिसे लिखा गया है, जिसे वर्नियर स्केल कहते हैं। इस स्केल को वर्नियर स्केल कहते हैं, ऐसे लेबल भी किया हुआ है इसको। वर्नियर स्केल में 9 मिलीमीटर फासले को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये 0 से लेकर 10 तक ये 9 मिलीमीटर बनता है और इसको 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया होता है। इसका मतलब ये है कि वो हर हिस्सा 0.9 मिलीमीटर के मसावी होता है। इस तरह मेन स्केल और वर्नियर स्केल के छोटे हिस्सों के माबैन 0.1 मिलीमीटर का फर्क होता है, ठीक हो गया जी, जिसे वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कहते हैं। यही वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट होगा। अब लीस्ट काउंट का हमें फार्मूला भी बता दिया उन्होंने कि लीस्ट काउंट जो है वो मेन स्केल पर सबसे छोटी रीडिंग और वर्नियर स्केल पर दर्जों की तादाद, इनको तकसीम करें तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाता है। जैसा कि आप देखें, लीस्ट काउंट के लिए हमने 1 मिलीमीटर जो कि सबसे छोटी रीडिंग होती है, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स पे, और वर्नियर स्केल पर 10 दर्जे कुल टोटल होते हैं। तो अगर हम 1 को 10 पे तकसीम करें तो 0.1 मिलीमीटर आता है, जो कि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट होगा मिलीमीटर्स में। और अगर हम सेंटीमीटर्स की बात करें तो सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर होगा, ठीक हो गया जी। अब वर्नियर कैलिपर्स का तरीकाकार क्या है, यानी ये काम कैसे करता है, कैसे हम इससे कोई रीडिंग लेंगे, तो वो हमें बताया जा रहा है। अब सबसे पहले पैमाइशी आले में गलती का इम्कान मालूम कीजिए। तो अगर कोई उसमें गलती है, गलती मीन उस गलती को कहते हैं जीरो एरर कहते हैं उसको, वो मालूम करना है। इसे वर्नियर कैलिपर्स का जीरो एरर कहते हैं। जीरो एरर जानने से ज़रूरी तसहीह करके सही पैमाइश मालूम की जा सकती है। अब जीरो एरर जानना इसलिए ज़रूरी है कि इसके बगैर अगर तो किसी आले में या किसी वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर होगा तो जीरो एरर होने के साथ कभी भी सही पैमाइश नहीं आ सकती, तो उसको पहले मालूम करना ज़रूरी है। इस किस्म की तसहीह ज़ीरो करेक्शन कहलाती है। अब ये जो हम उसकी दुरुस्तगी करते हैं ज़ीरो एरर की मदद से, ज़ीरो एरर मालूम करने के बाद, तो उसको कहते हैं ज़ीरो करेक्शन। ज़ीरो करेक्शन नेगेटिव ज़ीरो एरर के मसावी होती है, यानी नेगेटिव ज़ीरो एरर का मतलब होता है कि ज़ीरो एरर को निकाल देना ज़ीरो करेक्शन कहलाता है, ठीक है जी। इसके बाद ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन। अब ये ज़ीरो एरर कैसे मालूम करते हैं और ज़ीरो करेक्शन होती कैसे है, वो हमें यहाँ बताया जा रहा है। ज़ीरो एरर मालूम करने के लिए वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों को नरमी से बंद करना है, यानी उधर जोर नहीं लगाना उसको। अगर वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन के एन सामने हो तो जीरो एरर 0 होगा,
यानी अगर मेन स्केल की ये जो सिफर वाली लाइन है वो और वर्नियर स्केल की सिफर वाली लाइन एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होंगे तो वो आला जो है उसमें जीरो एरर नहीं होगा। हम अपनी जो चीज़ की पैमाइश करनी होगी वो उसके अंदर रखेंगे जबड़ों के और उसकी पैमाइश करना शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और अगर वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन के एन सामने ना हो तो इस आले में जीरो एरर मौजूद होगा। ये जो सिफर है वर्नियर स्केल का, अगर ये दाएं हुआ या बाएं हुआ मेन स्केल के सिफर से तो इसका मतलब उसमें जीरो एरर होगा। अगर वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन के दाएं जानब होगा तो जीरो एरर पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये याद रखना है कि दाएं तरफ होगा तो जीरो एरर पॉजिटिव होगा और अगर बाएं तरफ होगा तो जीरो एरर नेगेटिव होगा, ठीक है जी। अब रीडिंग कैसे लेनी है, ठीक है जी। रीडिंग लेने के लिए यहाँ मैं बताया है कि आइए वर्नियर कैलिपर्स की मदद से एक ठोस सिलेंडर का डायामीटर मालूम करते हैं, ठीक है। किसी ठोस सिलेंडर को वर्नियर कैलिपर्स के जबड़ों के दरमियान रखिए, ठीक है, जैसा कि दिखाया हुआ है यहाँ पे। जबड़ों को नरमी से बंद कीजिए यहाँ तक कि ये सिलेंडर को नरमी से दबा ले। फिर क्या करना है, ये देखें यहाँ पे उसने इसको दबाया हुआ है। इस फिगर में यहाँ पे हमें नजर आ रहा है ये कि दोनों जबड़ों के दरमियान में ये सिलेंडर है। मेन स्केल पर मुकम्मल होने वाले दर्जे तक की रीडिंग टेबल की सूरत में नोट कीजिए। ये जो मेन स्केल है इसकी रीडिंग जो मुकम्मल होती है वो 2.2 तक हो रही है, ठीक है। अब ये मालूम कीजिए कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की किसी भी लाइन से मिलती है। इसे लीस्ट काउंट से ज़रब देकर मेन स्केल की रीडिंग में जमा कर देना है। यानी ये जो वर्नियर स्केल की लकीरें हैं इनमें देखना है कि कौन सी किस लाइन के बिल्कुल सामने है, ठीक है। तो वो मालूम करने के बाद उसको लीस्ट काउंट से ज़रब देना है और उसको फिर हमारे पास जो मेन स्केल पर रीडिंग है जैसे 2.2 है उसमें जमा कर देना है। ये ठोस सिलेंडर के डायमीटर की पैमाइश होगी। दुरुस्त पैमाइश के लिए जीरो करेक्शन जमा कीजिए। अगर जीरो एरर हुआ तो ऊपर दिए गए अमल को कम से कम 3 मरतबा दोहराना है। हर बार ठोस सिलेंडर को घुमाइए और नए मुशाहिदात का अंदराज कीजिए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये वाले जो वर्नियर कैलिपर्स हैं ये बहुत मतलब आउटडेटेड हो गए हैं मेरे लिहाज से। आजकल जो वर्नियर कैलिपर्स इस्तेमाल होते हैं वो डिजिटल आ गए हैं। डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है कि आपने सिलेंडर को या जिस भी चीज़ का हमने डायामीटर मालूम करना है, ठीक है, उसको उसके अंदर रखते हैं तो साथ ही वो डिजिट्स में हमें बता देता है भाई ये इसकी रीडिंग है। वहाँ कोई ऐसा चक्कर नहीं पड़ता कि जीरो एरर हो और ये वाले मामलात हों। वो बहुत आसान हो गया। जैसे जैसे तरक्की हो रही है वैसे वैसे हमें बहुत आसान रास्ते मिलते जा रहे हैं। ये बुक जो है वो बहुत, क्योंकि ओल्ड वर्जन है, बहुत पुरानी किताबें हैं, बहुत देर से चली आ रही हैं, तो उस वक्त से ये टॉपिक इसमें मौजूद है। इसलिए मेरी रिकमेंडेशंस इस लिहाज से तो यही होंगी आज के लिहाज से कि वर्नियर कैलिपर्स मेरे पास खुद दोनों मौजूद हैं इस वक्त। ये वाला भी मौजूद है जो आपको नज़र आ रहा है ये, और इसके साथ जो डिजिटल है वो भी है। लेकिन अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ का डायमीटर मालूम करने की तो मैं कभी भी ये नहीं यूज़ करता, मैं हमेशा वो डिजिटली यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होगा। जस्ट वो चीज़ को दरमियान में रखना होता है तो हमें कैलकुलेशन खुद ही वो नज़र आ जाती है सामने। तो इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है ये बातें समझ आ चुकी होंगी। किसी कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में कुछ सजेशन हो, कोई राय हो तो वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आने वाले वक्त में वीडियोज़ को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। थैंक यू वेरी मच।